नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। तालिबान भारत में और महिला पत्रकार बाहर। क्या यही है नया भारत? क्या यही है विश्व गुरु भारत? जिस तालिबान को लेकर इस देश में कहा गया कि वो आतंकी संगठन है, जिस तालिबान के खिलाफ खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि सपा तालिबान समर्थक है, आज उसी तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को भारत में सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, लाल कालीन बिछाए जा रहे हैं। तालिबानी विदेश मंत्री हैं जो भारत के दौरे पर है और जनाब 16 तक वो यही रहेंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हो रही है और आज भारत सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महिला पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दिल्ली की जमीन पर भारत की राजधानी में तालिबान का फरमान चला। महिला पत्रकारों को एंट्री पर बैन लगा दिया गया। वो तालिबान जो अपने देश में महिलाओं को 6th क्लास के ऊपर पढ़ने नहीं देता, वो तालिबान जो महिलाओं को अपनी जगह बिना पुरुष के बाहर निकलने नहीं देता, वो महिलाओं को काम करने, बोलने, यहाँ तक कि जिंदगी जीने की आजादी तक छीन लेता है। वो तालिबान अब हमारे देश की मिट्टी में आकर वही भेदभाव दोहरा रहा है और दुर्भाग्यवश कि भारत चुप। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं नारी शक्ति हमारी पहचान है? कहाँ है वो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा जो हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की मीडिया की बहादुर पत्रकार अपने ही देश के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवंचित घोषित कर दी गई। सुहासिनी हैदर, सुमिता शर्मा, स्मिता शर्मा, गीता मोहन, विजेता सिंह, ये वो नाम है जो सालों से विदेश नीति, संघर्ष और युद्ध क्षेत्रों तक को कवर करती रही है। इनकी कलम और कैमरे ने इस देश की साख रखी है और आज उन्हें सिर्फ इसलिए दरवाजे पर बाहर कर दिया गया क्योंकि वो महिलाएं हैं। क्या भारत में अब तालिबानी सोच को सम्मान मिलेगा और भारतीय महिलाओं को अपमान? पत्रकार स्मिता शर्मा ने सही लिखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी की बातचीत में अफगान महिलाओं की दुर्दशा पर एक शब्द नहीं कहा गया। जिस देश में महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व किया जाता है, वहां उस तालिबानी को रेड कार्पेट बिछाकर बुलाया गया जिसने महिलाओं से जीवन जीने का अधिकार छीना है। और इस पर क्या हमारे पुरुष पत्रकारों ने कुछ कहा? क्या उन्होंने विरोध जताया? नहीं। क्या किसी ने कहा कि अगर हमारी साथी अंदर नहीं जा सकती तो हम भी नहीं जाएंगे? और इस पर किसी भी हमारे पुरुष पत्रकार ने कुछ कहा? किसी ने भी विरोध जताया? किसी ने कहा कि अगर हमारी साथी अंदर नहीं जा सकती तो हम भी बाहर ही रहेंगे? नहीं। सिर्फ 2-4 ट्वीट, 2-4 स्टेटमेंट और फिर वही सब सामान्य। क्या ये पत्रकारिता है? क्या ये है देश का चौथा स्तंभ? अगर तालिबान भारत में आकर प्रेस की आजादी को रौंद सकता है तो फिर अफगानिस्तान और भारत में फर्क ही क्या है? द हिंदू की ग्रुप एडिटर मालिनी पार्थसारथी ने बिल्कुल सही कहा। हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर ही नहीं करना चाहिए था जहां महिला पत्रकारों को रोका जाता हो। लेकिन अफसोस सरकार ने तो आपत्ति तक नहीं जताई, ना ही भारत की उस गरिमा की रक्षा करी जो समानता के सिद्धांत पर खड़ी है। और आयरनी देखिए कि जिस उत्तर प्रदेश में तालिबान को गाली कहा जाता है, आज वही तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद और आगरा का दौरा कर रहे हैं और वो भी सरकारी सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स के बीच। तो सवाल यह है कि क्या भारत अब तालिबान से डरने लगा है? क्या फिर सत्ता की राजनीति के लिए हम अपनी आत्मा गिरवी रख चुके हैं? ये सिर्फ महिला पत्रकारों का मुद्दा नहीं है, ये उस संविधान की आत्मा पर चोट है जिसमें कहा था समानता, स्वतंत्रता और गरिमा हर भारतीय का अधिकार है। और आज उसी संविधान की धरती पर महिलाओं को दरवाजे पर रोक दिया, कहा गया क्योंकि तालिबान को ये मंजूर नहीं था। भारत सरकार को याद रखना होगा कि जो देश अपने महिलाओं की आजादी दबने देता है वो कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। और अगर तालिबान की सोच हमारी सोच पर चलने लगेगी तो कल तो यही सोच हमारे समाज में उतरेगी। क्या यही है वो भारत जो गर्व से कहता था, जिसकी आत्मा महिलाओं के सम्मान पर टिकी है?
क्या यही वो भारत है जो दुनिया में नारी शक्ति का झंडा बुलंद करता था? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद इस देश की सर्वोच्च पद पर बैठी है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक प्रतीक है जो हर भारतीय महिला की उपलब्धि है। और वही सरकार जिस योजनाओं का शोर किया करती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, महिला सशक्तिकरण पहले, स्टैंड अप इंडिया जैसे योजनाएं, ये सब आधिकारिक तौर पर लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के दावे करती है। पर सवाल बड़ा और सख्त है, क्या सिर्फ नारे और योजनाएं कागजों पर सिमट कर रह जाएंगी? क्योंकि वही देश जिसकी राष्ट्रपति एक महिला है और जिसकी सरकार महिलाओं की उन्नति की योजना प्रचारित करती है, उसी देश की राजधानी में तालिबान के विदेश मंत्री की सरकारी प्रोटोकॉल और रेड कारपेट के साथ आमंत्रित किया जा रहा है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला पत्रकार को भीतर नहीं बुलाया गया। यह स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के मूल सिद्धांतों पर खुला हमला है और सबसे मजबूत हमले में ये एक वजह है जो दिखावटी दायरे में है। हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं के अधिकारों का विमर्श करती है, पर अगर वास्तविक धरातल पर हमारे पत्रकार बंधु, खासकर महिला पत्रकार खुद इसलिए बाहर खड़ी हो जाती हैं कि जनाब वो महिलाएं हैं, तो ये दोहरा मानदंड, पाखंड और शर्म का मामला है। स्मिता शर्मा, सुहासिनी हैदर, गीता मोहन, कई अन्य महिला पत्रकारों ने सालों साल इस देश की विदेश मामलों की रिपोर्टिंग की है, जोखिम उठाया है, मैदान में गई हैं, सच्चाई पकड़ी है। इन्हें बाहर रखना न केवल पेशे का अपमान है, बल्कि उन सैकड़ों हजारों बेटियों और छात्रों के सामने भी सर झुकाना है जिनके लिए सरकार बेटी बचाओ का पैगाम देती है। क्या उन नीतियों का मतलब सिर्फ पोस्टर और कैंपेन बनकर रह गया है? और खबरदार, यदि हम अपनी धरती पर तुलनात्मक विचारधाराओं की वजह से महिलाओं की आजादी दबने दें, तो कल वही विचारधाराएं और भी गहरी बन जाएंगी। राष्ट्र की राष्ट्रपति का अस्तित्व और सरकारी योजनाएं तभी सतर्क है जब उनके सिद्धांत जमीन पर दिखाई दे, ना कि सिर्फ भाषणों में। ये सिर्फ नाराजगी नहीं, ये गरिमापूर्ण आग है और हम मांग करते हैं कि मीडिया संस्थाओं से कि ऐसे किसी भी आयोजन को कवर ना करे जहां महिला पत्रकारों को प्रवेश ना दिया जाए, और अगर करना बेहद आवश्यक समझा जाए तो पुरुष पत्रकारों को भी स्पष्ट विरोध जताना चाहिए था। दूसरी मांग सरकार से आधिकारिक तौर पर स्पष्ट करे कि भारत की मूलभूत बराबरी की नीति पर समझौता किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है और जो भी विदेश प्रतिनिधि भारत में होंगे उन्हें हमारे संविधान और हमारे सिद्धांतों और हमारे मूल्य अनुरूप व्यवहार करना होगा। तीसरा, समाज से मत भूलिए ऐसे पत्रकारों को, मत भूलिए ऐसे महिला पत्रकारों को, उनका सम्मान कीजिए। हमारे पास नारे हैं, हमारे पास नेता है, पर असली इम्तिहान तब होगा जब वो नारे और नीतियां महिला पत्रकारों की जिंदगी और सम्मान के सामने निभाई जाएंगी। अगर हम अपने घर में महिलाओं की आवाजों को बाहर खड़ा कर देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम किसी हक से दूसरों के सामने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सम्मान के अधिकारों की क्या सीख सिखाएंगे? देश की राष्ट्रपति महिला है, सरकार की योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने का दावा करती हैं, पर यदि धरातल पर हमारी महिलाएं, खासकर महिलाएं पत्रकार देश की राजधानी में ही बाहर खड़ी कर दी जाए तो यह दिखावा है, इसमें आपको शर्म आनी चाहिए। ये जो दोहरा रवैया सरकार की तरफ से आया है, शर्म आनी चाहिए।